बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही अफ़सोसनाक चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और जैसा कि अरशद शरीफ कत्ल केस उसमें पेशरफ्त हुई है और उसकी जो ताज़ा ख़बरें हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि किस तरह से अरशद शरीफ पर तशद्दुद हुआ, किस तरह से उनके नाखून को तोड़ा गया, तशद्दुद किया गया, उन पर बहिमाना तशद्दुद किया गया, उनकी रिब्स तोड़ी गई, उनकी जो हाथ है उनके जो हाथ हैं उनको फ्रैक्चर किया गया प्रॉपरली, फिर करीब से नज़दीक से गोलियां मारी गई। तो ये बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक जो है वो कहानी है जो अरशद शरीफ शहीद हैं उनकी। और उनकी वालिदा पर तो ज़ाहिर सी बात है ये कर गुज़र रहा होगा। तरह तरह की जो बयानात हैं, तरह तरह की जो नई कहानी है, तरह तरह की नई जो पेशरफ्त है वो सामने आ रही है। लेकिन वो एक बहादुर ख़ातून हैं जिन्होंने अपने पहले एक और बेटा जो है वो शहीद वो खोया, फिर अब एक दूसरा बेटा जो है और उन्होंने खो दिया। वो एक यकीनी तौर पर एक बहादुर माँ है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अब तक उनको वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं मिल रही। जब राना सनाउल्लाह से पूछा जाता है वो कहता है वो तो मिल जाएगी, वो तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है, वो तो फराम करना चाहिए, वो हॉस्पिटल इंतजामिया को करना चाहिए। तो भाई क्यों नहीं फराम कर रही। अब आप देखें ना, इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि इमरान खान जो एक साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं और उन जो वो अपनी मर्ज़ी की एफ़ आई आर दर्ज कराना चाहते हैं वो दर्ज नहीं हो पा रही। वो एफ़ आई आर उन्होंने बड़ी कोशिश की कि एफ़ आई आर दर्ज हो जाए, लेकिन वो किसी भी तौर पर एफ़ आई आर दर्ज नहीं हो सकी। सिर्फ वो मुलजिम नवीद है उस वही एफ़ आई आर में दर्ज हुआ, बाकी जो वो चाह रहे थे कि जिनके नाम उसमें शामिल हों वो नहीं शामिल हो सके। तो ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा निज़ाम है कि ताकतवर किस तरह से रोक रहा है एक मज़लूम को इंसाफ मिलता हुआ। और ये तो फिर अरशद शरीफ हैं जिनकी बेपनाह कुर्बानियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको उनके इंसाफ में बाकायदा तौर पर रोड़े अटकाए हुए नज़र आ रहे हैं। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसको टैंपरिंग किया जाएगा, इसको टैंपर करके तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और अहम बात ये है कि इसके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं कि इसमें कहीं न कहीं हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि ये तो इमरान खान ने इनको बाहर जाने के लिए कहा था, तो फिर ये इमरान खान से पूछताछ होनी चाहिए। ये जो सलमान इकबाल हैं उनके पूछताछ होनी चाहिए। सलमान इकबाल से होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर इमरान खान जहाँ इन पे इतना संगीन किस्म का अगर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने अरशद शरीफ को बाहर भेजा किसी मकसद के तहत, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा है तो फिर तो हुकूमत के पास तो मौका है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको मंजर आम पर लाए, उसके जो उसको मदद करे बाकायदा तौर पे। एक तहकीकाती टीम बन गई है, अब पता नहीं वो तहकीकाती टीम जाकर क्या फाइंडिंग्स देती है, क्या नहीं देती, किसी को क्या पता लगना है वहाँ पे। या तो हो कि उसकी प्रॉपरली उसको मीडिया के सामने लाया जाए और इसकी बाकायदा प्रॉपरली जो है वो तहकीकात हो, ताकि ना सिर्फ अरशद शरीफ की वालदा उनको तसल्ली हो बल्कि पूरी कौम को तसल्ली हो, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है और ये इतनी आसानी से छुपने वाला नहीं है। अब ये वो नहीं है कि कौम भूल जाएगी। ये अभी अरशद शरीफ की डेथ को गालिबन कोई 2 हफ्ते से ज़्यादा का अरसा हो चुका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अभी सोशल मीडिया पर इनकी जो ख़बरें हैं वो गर्म हैं। यानी मतलब ये हम कह सकते हैं कि अवाम अब उनकी जो याददाश्त है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इंशाल्लाह ताला ये भी उम्मीद की जा सकती है कि मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन अब जो अरशद शरीफ के कत्ल की जहाँ तक बात है, वहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट किस तरह से इसमें खामोश तमाशाई बनी हुई है। कोई राना सनाउल्लाह वो तो कहते हैं जी एक्शन ले लिया है अरशद शरीफ के, वो जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने ख़त लिख दिया है कि जी इस पे फाइंडिंग्स हों, तहकीकात हों, तो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट को इसमें फुल कोर्ट बनाना चाहिए, क्योंकि आज जाकर जो है वो नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर ही जाती हैं, चीफ़ जस्टिस पर ही जाती हैं। तो क्या चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो इस मामले में इंसाफ कर पाएंगे? क्या उनको भी किसी किस्म का कोई प्रेशर आएगा? क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक जो माँ है वो किस तरह से अपनी जो बेटे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि मुझे दे दें काइंडली, मुझे पता लगे कि मेरे बेटे की कैसे डेथ हुई है, तो वो नहीं मिल रही। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, ये एक सवाल है। और अगर यहाँ पे एक जुडिशल कमीशन बनता है, चीफ जस्टिस इस पे कमीशन बना देते हैं और ख़ुद भी इसकी सरबराही कर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में देखना ये होगा कि ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा अदालत उज़्मा का कि वो किस तरह से इसकी फाइंडिंग्स को एक नतीजा खेज़ बनाती है और ऐसे हक़ाइक़ जो है वो लाने में अपना किरदार अदा करती है
जो कौम की उमंगों के ऐन मुताबिक हो। ये ना हो कि अगर मगर करके मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया जाए। और अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे क्या सबूत रह गए होंगे किनिया में, क्या नहीं रह गए होंगे। और जिस तरह से इस मामले को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, तो उस वजह से तो हालात हमारे हाथ से निकलते चले जाएंगे। जैसा कि आप देखें कि इमरान खान जो है, उनका ऊपर ये जो कातलाना हमला हुआ, तो इसको भी किस तरह से रंग दिया गया, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। तो इसका फ़ायदा अल्टीमेटली उन लोगों को होता है जो ये साजिश में मुलविस होते हैं, जो जिस तरह ये कातिल हैं उनको फ़ायदा होता है बेसिकली। तो इसी तरह अरशद शरीफ के जो कातिल हैं, वो उनको फ़ायदा पहुंचेगा कि अगर हम उसमें आए बाएँ शाएँ करेंगे। तो बेहतर इसी में है कि जो हुकूमत है वो इसमें एक प्रॉपरली अपना किरदार अदा करे, जो कि नज़र नहीं आ रहा कि वो करेगी। और जिस तरह राना सल्लल्लाहु ने तो साफ जवाब दे दिया कि नहीं जी, ये तो मेरा काम ही नहीं हैगा। तो फिर ऐसे में सवाल ये है कि कौन देगा उनको इंसाफ, अरशद शरीफ को कौन इंसाफ देगा। तो अगर जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि इनको इस तरह तशद्दुद किया गया बेईमाना तरीके से, इनको मारने से पहले 2 घंटे 3 घंटे इंतहाई टॉर्चर में रखा गया, तो फिर कौन पूछेगा, कौन इंसाफ देगा? ये एक सवाल है अपने आप में। इसको देखने की ज़रूरत है, इसकी जवाब तलबी की ज़रूरत है। अदरवाइज़ इस तरह से फिर कल को और कोई वाक़या हो जाएगा, फिर और हो जाएगा, फिर इस तरह चलता रहेगा। ये सिलसिला ऐसा कब तक चलेगा, इसको रोकना होगा, वरना हालात जो हैं उनको सँभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।